देखो हम बार बार क्यों समझा रहे हैं। एक दीवार पे लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में, यहाँ पेशाब करना मना है। अब एक अनपढ़ आया, उसने भी टॉयलेट कर दी, और एक ने बीए किया, उसने भी टॉयलेट कर दी। तब तक पुलिस वाले आ गए। पुलिस वालों ने दोनों को पकड़ लिया। क्यों रे, तूने यहाँ टॉयलेट क्यों करी? अब वो अनपढ़ बोलो, बाबूजी हमें ना मालूम जी का लिखा हुआ है। चल कोई बात नहीं, क्यों रे तू कितना पढ़ा है? अरे साहब मैंने बीए किया है। तो तुझे मालूम जी का लिखा हुआ है? चल अनपढ़ से कही 10 रुपया तू दे, और पढ़े वाले थे कही 100 रुपया तू दे। अब वो पढ़ा वाला इंसान बोला, क्यों महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा लघु शंका कोई ज्यादा थोड़ी कर दी है। अब वो पुलिस वाले बोले, तू पढ़ा लिखा है, तुझे तो इससे मना करना थी, तूने भी गलती कही। ये तो अनपढ़ है, इसे पता ही नहीं। 100 रुपए तू दे, जुर्माने के 10 तू दे। अब जुर्माने से बचने के लिए हम बार बार आपको समझा रहे हैं, भगवान के दरबार शरीर को छोड़कर जब मैं जाऊंगा, परमात्मा कहेगा लेखराज मैंने तुझे व्यास बनाया, इतना ज्ञान दिया, तूने कुछ नहीं समझाया, 100 रुपए तू दे। तो बस जुर्माने से बचने के लिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे को जुर्माना नहीं देना पड़े। ताते नया के संग बोलो, बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब नाने आनंद भाई नया को जोते मैया है, नया को जोते। बोलिए गंगा मैया की जय हो। जितनी ताकत है ताकत में बोलियो, बोलिए भक्त भगवान की जय हो। देखो अब माने पड़ी है मैया। हाँ एक कल मैंने तुमसे बात कही, हम वो ध्यान उठे आओ, कही के नहीं कही। अब खुसरो मुसरो कर रही है, का दीजिए अब का कहें मैया। कल मैंने कही कि सुबह जब चारपाई से जगें तो अपने अपने पति के पैर छू करके आना, और जो मैया छू करके आई हैं केवल वो ही हाथ ऊपर करियो, ठीक है। कौन कौन सी मैया हैं जो अपने पति के पैर छू करके आई हैं, हाथ ऊपर करियो ना। मैं गिनती करूंगा, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो 3 तो बढ़ी गई मैया। देखो मैं बार बार क्यों कहता हूँ मालूम है, अनुसुईया मैया ने केवल अपने पति की सेवा करी, पति के सेवा के बल से तीनों देवता को गोदी का लालन बना दिया। पर एक बात बताएं, और तुम्हारी कह रहे हैं पिछले वाले, जे पैर तो रोज छीए, जे मैया रोजी ना पैर तुम्हारे चाहिए, तुम्हारी सेवा करें, पर कमी तुमने में संजा को टुल्लू है के आवत है। तासो ऐसा मत करब करो, जब तुम सम्मान दोगे नारी को तो नारी तुमको दूना सम्मान देगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, जोड़ा में नर नारी का जोड़ा होता है, नर के बिना नारी अधूरी और नारी के बिना नर अधूरा। लेकिन अगर पति गलत रास्ता पे जा रहा है, पत्नी सुलक्षणी घर में है, तो वो पति को सुधार ले जाएगी। लेकिन अगर पत्नी गलत रास्ता पर चल जाए तो परमात्मा भी आ जाए, फिर उसके धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। कवियों की कल्पना लिखी है, कवि लिख रहा है, गर्भवती जो रम को जाए, रम बिस्की शराब दारू। अगर पति शराब पीता है, अगर पत्नी सुलक्षणी है तो पति को सुधार ले जाएगी। कभी कल्पना कर रहा है,
गर्भवती जो रम को जाए तो पत्नी उसे बचाए। लेकिन गर्भपत्नी यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, कौन बचाए। गर्भवती जो रम को जाए तो पत्नी उसे बचाए। गर्भपत्नी यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। यदि कुल का दिया बुझ जाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। करती है समर्पण, माई का धर्म पति को करती है समर्पण। ये पति की जो अभिलाषा पति को करती है अर्पण, पति को करती है अर्पण। कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाए, कपड़े में दाग लग जाए वो धोने से छूट जाए। लेकिन यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए, उसे कौन छुड़ाए।
चली ना चलती है। नारी के आन किसी की ना चली न चल सकती है। नारी के आन किसी की ना चली ना चल सकती है। अरे ज्यादा हटी करोगे तो बात बिगड़ सकती है। यदि ज्यादा हटे करोगे तो बात बिगड़ सकती है। भैया को बहन छूट जाए उसे भगवान फेर मिलाए। भैया से बहन छूट जाए तो भगवान उसे मिलाए। लेकिन जिसे भगवान स्वयं छुड़ाए उसे कौन मिलाए। उसे कौन मिलाए, उसे कौन मिलाए। एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए जा रहा हूँ। केवल एक बात याद रख लेना, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगी। इज्जत से मरना सीखो, इज्जत से जीना सीखो। इज्जत से मरना सीखो, इज्जत से जीना सीखो। भारत की माता बहना बड़े पुण्य की सेवा सीखो। भारत की माता बहना बड़े बुरे की सेवा सीखो। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। जो ठोकर से गिर जाए उसे कोई न कोई उठाए। लेकिन जो नजरों से गिर जाए उसे कौन उठाए। उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए, उसे कौन उठाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इसलिए मेरी भैयाओ, मेरी मैयाओ, भैयन से मेरा यही कहना, पहले नया का थोड़ा सुधार अपने अंदर लाओ। ये मेरा दावा है, इसे व्यासपीठ पे बैठ के कह रहा हूँ। अगर तुम सम्मान घर में रखोगे, नीत नियम से चलोगे, तुम्हारी मैया भी, हमारी मैया भी कभी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगी। और अगर तुम ही गलत चलोगे, जब राजा ही गलती करेगा महाराज तो संभालेगा कौन। अब कल कौन कौन चीखे आवेंगे, का कल ही बता देंगे हैं। चलो आज 8-9 जनी तो ही गई हैं, कल कम से कम ज्यादा नहीं तो 20 जन तो होनी चाहिए ना। चूके ये मैया है, कल मैं फिर पूछूंगा। बोली गोविंद भगवान की जय हो। देखो
सत्य पे चलने से हमेशा सदगति होती है। दान पुण्य करने से जीवन का उद्धार होता है। दया धर्म करने से सद्मार्ग मिलता है। नई दिमाग में बात आई, दूसरे तरीका से समझ लो। एक मैया रहे, सत्संगी विवेकी थी। शादी होने के बाद ससुराल में पहुंच गई। तो एक दिन का जिक्र है, सुबह का वक्त था। एक हमारे जैसे संत हैं, वो संत निकल के आए, द्वार पे बोले माताम भिक्षाम देहि। मैया बाहर निकल के आई। मन में आया मैया के कि मेरे घर में काऊ तक की कमी ना, धन दौलत सब पूर्ण है। तो अंदर गई, पति से बोली कि सुन तो के हाँ कि एक संत द्वार पे आए हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो एक सोने की गैया दान कर दो। अब बिने के पति रहे गमार, बिन्ने उठायो एक डंडा, 5-7 पीटे में दत्ते, बेचारी रोए, पीटे का चुप रह गई। 2-4 दिन के बाद संत तो चले गए। 2-4 दिन के बाद में अब वही मैया अपने मायके को गई। जब मैया ने बिटिया को देखा तो मैया की और बिटिया की आत्मा कुछ अलग होती है। मैया ने बिटिया को गले से लगाया और कुशलात पूछी, बेटी सब ससुराल कुशल मंगल हैं? बेटी कहती है हाँ मैया सब आनंद है। लेकिन बेटी के चेहरा पर थोड़ी सी उदासी देखी। मैया समझ गई कोई ना कोई बात है। मैया कहती है बेटा तू बता नहीं रही है क्या बात है, कोई ना कोई तो बात है। ज्यादा मैया ने जिद करी तो बेटी ने कही माँ और कोई बात नहीं, 2-4 दिन पहले की बात थी। एक संत द्वार पे आए तो मैं मन में आई एक सोने की गैया दान कर दूं। तो मैंने उनसे पूछी तो बिन्ने और तो कचुनाए 2-4 डंडा पीटे मदद दे। मैया ने जब ऐसी बात सुनी, मैया का हृदय गदगद हो गया। बोली बेटी तेरे मन में इतनी अच्छी भावना उत्पन्न हुई, तू चिंता मत कर, तेरी भावना की कदर मैं करूंगी। मैं तुझे सोने की गैया देती हूँ और तू अपने द्वार से और संत को दान कर देना। अब बेटी बोली मैया पहले तो 2-4 दिन तक काम चला दो, अब ने को माले परी तो मार के धत्ते गो। अब मैया की मैया बोली कि सुन बेटी मैं तुझे अकल बता रही हूँ, तू कैसे दान करे। ऐसो करिए जब जाए सोने की गैया को यहाँ से ले जाइए और जब संत द्वार पे आए तो गाय का गोबर लेके और गोबर में छुपा करके तू दान कर दिए। और पति पूछेगा क्या कर रही है तो कह दिए मैं गोबर की गैया दान कर रही हूँ। ठीक है मैया जी बात सही है। अब मैया ने सोने की गैया दे दी। अब बिटिया लौट के ससुराल में आई है। 2-4 दिन होने के बाद संत फिर आए, संत ने फिर भिक्षा मांगी। अब मैया बोली कि सुन तो के हाँ कहीं के संत द्वार पे आए हैं और एक गैया दान कर दो। अब वे बोले 4 दिन की बात भूल गई का। मैया बोली नहीं सोने की नहीं गोबर की दान कर रही हूँ। पति बोले हाँ तो तू 10-20 कर दे। अब मैया ने क्या करो गाय का गोबर लिया, सोने की गैया को छुपा करके संत को दान कर दिया। संत तो संत होते हैं, गाय ली और झोली में रख ली। संत आशीर्वाद देकर के चले गए, बेटा फूलो फलो भवसागर से आपका उद्धार होगा, इतना आशीर्वाद देकर के चले गए। अब उस संत ने क्या करो जब अपने आश्रम पर पहुंचे हैं गोबर की गैया निकारी और अपने कगूरा पर रख दी।
झोपड़ी के में आए बारिश का दिन। जब बारिश हुई तो बारिश होने से वो धीरे धीरे सोने के ऊपर से गोबर साफ हो गया। संतों के पास अब संत आए। एक संत बोले महाराज जो तुम्हारे कगूरा पे कार रखा हुआ, क्योंकि वो चमक रही सोना था। अंदर से संत बोले अरे कुछ नहीं है, वो तो गोबर की गाय है। कि नहीं महाराज कुछ और है। जब बाहर लेकर के देखा तो सोने की गाय थी। आज गदगद संत हो गए, एकदम से मनी मन में और वरदान दे दिया कि भवसागर से आपका कल्याण हो बेटी। एक दिन का जिक्र है, पत्नी को यमराज के दूत पकड़ के ले गए। भाई मैया इतना दान करी बाके पति को और पत्नी को, दोनों को, और बीच समुद्र में एक टापू पर छोड़ दिए। रात के समय में ले गए। जो सुबह हुआ तो उन्होंने नजर फैलाई तो देखा चारों तरफ विशाल जल भरा हुआ है। अब दोनों सोच रहे कि यहाँ से भवसागर से कौन तारेगा, हमको कौन पार लगाएगा। पति कह रहे भाग्यवान अब हमको कौन बचाने आएगा। मैया बोली चिंता मत करो, कोई ना कोई तो अवश्य आवेगा। थोड़ी देर बाद क्या देखा, उस मैया ने वही गाय की गोबर, सोने की गैया थी गोबर में, वही पानी के ऊपर चली आ रही है। पत्नी बोली सुन तो के यहाँ कि ऐसा लग रहा है हमारी तरफ कोई आ रहा है। मैया समझ गई ये वही सोने की गैया मैंने दान करी, यही गाय है जो मैं संत को दान करी, यही भवसागर से पार उतारेगी। अब पास में आई है गैया। मैया ने बोली कि सुनो यही गैया हमको जब पानी दे पार ऐसा करियो कि गाय की पूंछ को कस के पकड़ लियो, छोड़ मत देना नहीं तो डूब जाओगे। कि ठीक है। अब पति ये पकड़ आए थे पूंछ, खुदा ने पकड़ ली। अब गाय जैसे ही चली है बीच समुद्र में पहुंच गई और जैसे पानी के थपेड़ा लगे और धीरे पानी के थपेड़ा वो गोबर गया धोबे। जब गोबर धुब गया अब वो सोने की गैया निकल आई। पति बोले काय भाग्यवान चिका चक्कर हुआ। पत्नी बोली तुम्हारी सोने का झूठ बोली गई। क्यों? कि बादरा मैंने गोबर की गैया दान करी। क्या हाँ वो गोबर की नहीं है जय सोने की है। जो सोने की गैया देखी तो एकदम हाथ छोड़ के बोलो आए भाग्यवान तेना जिका कर दो भृंग पानी उड़ेगा। पत्नी ने पूंछ को नहीं छोड़ा, वो भवसागर से पार हो गई। तो कहने का भाव है दया धर्म दान करने से कोई बीच धार में नहीं डूबता है। आज भी ऐसा आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बहुत जोर से एक्सीडेंट हो गया लेकिन पत्नी पे खरोंच तक नहीं आई। वो क्या होता मालूम है? अपना दया धर्म कर्म साथ देता है। और कह भी देते हैं कि भैया बा को कोई ऐसो कर्म आड़ो पड़ेगो कि जाई जान बच गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया आज से याद रखियो जो कचू इन हाथों से निकल जाए दान करना चाहिए। ऐसा नहीं समझ आएंगे, दूसरे तरीका तो समझ लो। जैसे हम बैंक में जाते हैं, बैंक में खाता कौन कौन को हाथ पे करियो ना से जाने करो कौन कौन को हाथ पे करियो ना मालूम ही तो पर हम तुम्हारे अकाउंट में तो ना ले रहे हाथ पे करो कौन कौन अकाउंट खुला है बस सबने के खुले नीचे कर ले। अब एक बात बताइयो, जैसे तुमने अपने अकाउंट में बैलेंस जमा कर दिया पैसा तो बात तुम निकाल रहे हैं कि हम निकाल रहेंगे? तुम ही तो निकाल रहे हो। ऐसे ही मैया एक बात और पूछूं, गुरु कौन कौन रखे हैं? गुरु कौन कौन बनाया हाथ पे करियो ना का? मैं सबसे पूछ रहा हूँ गुरु कौन कौन बना ले हाथ पे करो। अच्छा नीचे करो। जिनने अभी तक ना बनाए वो हाथ पे करियो। अरे मैं बताऊंगा ना, जिनके गुरु नहीं है अभी नहीं बनाए वो हाथ पे करो।
बतराऊ जोते अनेका बेचो कचैया हो। वैसा भगवान तुम्हारी सुन ले तू हैं ने का मौका मिलता के मैं काय जी तुम्हारे से काय की सब्जी ते खा के आई है तुम काय जी तुम व्रत रही तुम्हारे से जी जी साड़ी तो बली मली को लग रही क्या पैसा की आई। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैं कह रहा गुरु नहीं बनाए हैं तो गुरु बना लियो, क्योंकि बिना गुरु के दान लगता नहीं है। हमें ये नहीं कह रहे कि तुम हमें बनाओ, जो तुम्हारे मन में बसी हो उसको बनाओ, लेकिन गुरु अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कल्याण है ही नहीं। और गुरु बना ले ताई दिन से तुम्हारा अकाउंट नंबर खुल गया। और जब तक गुरु नहीं बने हैं चाहे तो कितना भी दान कर दो वो बेस्वार्थ चला जाएगा। भगवान के दरबार में जब गुरु बनाते हैं, गुरु दक्षिणा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, उसी दिन से आपका भगवान की कैनरा बैंक में आपका खाता खुलता है। जो तुम दया धर्म दान पुण्य भजन करोगे वो तुम्हारे अकाउंट में जमा होता रहेगा। और जब प्राण छूट करके यमराज आत्मा को ले जाएंगे तब आपका लेखा जोखा होगा, तब उस फाइल को खोला जाएगा कितना तुम्हारे अकाउंट में है और कितना नहीं है। इसलिए मैया और एक बात और बता दें, जितने ये मेरे भैया बैठे हैं अगर ये कहीं दान करे आए, अगर 100 रुपया ये दान कहूं करे आए तो तुम 50 रुपए की अधिकारी हो। पति पत्नी से छुप करके कहीं भी दान पुण्य करे आए फिर भी तुम आधे की मालिकिन हो। और लेकिन तुम्हारी बात अगर तुमने 100 रुपए दान करे तो तुम 100 रुपया की खुद मालिक हो। अब बताओ फायदा जिनने का तुम्हें। इसलिए भगवान के दरबार में आओ, हमें ये नहीं कह रहे कि तुम आने का पैसा चढ़ाओ, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, पान फूल मेवा मिष्ठान प्रसाद जो भी कुछ चढ़ाओ, जैसा बोओगे और वैसा एक दिन काटोगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। और जो भाव रखता है, भजन करता है, परमात्मा से स्नेह करता है, इश्क करता है, उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। भगवान से प्रेम मीरा ने किया, कृष्ण से प्रेम मीरा ने किया। मीरा के पति का नाम था राणा। राणा के पास में कोटी बंगला है, धन दौलत खजाने हैं, लेकिन मीरा भगवान से स्नेह करती है, प्रेम करती है। एक दिन का जिक्र है, मीरा कृष्ण भगवान का ध्यान करती है। राणा कहता है उस कृष्ण का नाम क्यों लेती हो? मीरा कहती है राणा तेरे महल अटारी कोटी बंगला मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो मेरे आत्मा के पति हैं वो तो भगवान कृष्ण है। और मीरा कहती है राणा जिस माया पर तुझे इतना घमंड है ये माया तेरे साथ नहीं जाएगी। देखो वो सिकंदर किस जमाने के माली थे जो दुनिया को छोड़ के गए थे, दोनों हाथ खाली थे। मीरा कहती राणा मेरी तो ससुराल वृंदावन में है, मेरे तो आत्मा के पति कृष्ण हैं। मीरा कहती है राणा जिस माया में तू इतना चूर है उतना ही भगवान से तू दूर है। मीरा कहती है और क्या कहती है
मैं तो चली गोवर्धन राणा। जय जय। मीरा कहती राणा मैं तो चली वृंदावन राणा, हो मेरे सोए भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, मेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली गोवर्धन राणा, वो मेरे सोए भागी जगे, राणा जी तेरे में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में। मस्ती में झूमते हुए हरी घास फूस की कुटिया बनाओगे, 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 सामरिया को में मंदिर बनवाओगे, सावरिया को में मंदिर बनवाओगे, होपा में तुलसी के बाग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, हरि बोल। राणा जी तेरे महलों में आग लगी। चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, ना चाहिए तेरे हीरे मोती, मैं तो वो ये तो गहरा दाग लगे, राणा जी तेरे महलों में राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। गोविंद जी का नाम जपोगे, गोविंद जी का नाम जपोगे, हरि गोविंद जी का नाम जपोगे, गोविंद जी का नाम
जपो हरि राधे राधे श्याम रटूंगे राधे राधे श्याम रटूंगे हरि राधे श्यामा नाम रटूंगे राधे श्यामा नाम रटोगी हो जाए कहरा दागी लगे राधा जी तेरे मैलों में आग लगे राधा जी तेरे महलों में आग लगी राधा जी तेरे मैलों में आग लगे राधा जी तेरे मैलों में आग लगे चली वृंदावन राणा मैं तो चली गोवर्धन राणा वो मेरे सोए वहाँ की जगह राणा जी तेरे महलों में आग लगे 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 महलों में आग लगे मैं तो चली गोवर्धन राणा हो मेरे सोए वहाँ की जगह राणा जी तेरे महलों में आग लगे। भैया हकीकत की बात यह है, अगर जो श्याम के रंग में जो रम जाता है वो कोटी बंगला गाड़ी घोड़ों से मतलब नहीं रखता, क्योंकि ये जीवन तो बहुत थोड़ा है। लेकिन इंसान माया के चक्कर में फंसकर सबको बुला देता है, और भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिसने भाव बना दिया जिसने आत्मा के अंदर भाव बना दिया भगवान दौड़ करके आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी से प्रसंग कर दिया परीक्षित महाराज ने कि प्रभु एक बात बताइए, भगवान कहाँ जाते हैं? उसी समय आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, हाप्या बरष्टिंग्या न प्रंघातान्य हो युधिष्ठिरो धर्म भूता वरिष्ठ। श्री सुखदेव जी समझा रहे बेटा परीक्षित, महाभारत में एक प्रसंग आता है। एक बार राजा विराट के यहाँ एक सभा एकत्र की। उस सभा में पांडवों के लिए भगवान को शांति दूत बनाकर
हथनागपुर में पांडवों के लिए 5 गाम मांगने के लिए आदेश दिया। इधर सभा लग रही और इधर दुर्योधन क्या करता है, लाचा गृह में पांडवों को जलाने का यंत्र षड्यंत्र रच रहा है। जब इन बातों को काका विदुर ने सुना तो धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे, जाकर के कहने लगे, भैया तुम्हारा बड़ा पुत्र दुर्योधन युद्ध की तैयारी कर रहा है और आप जानते हैं कि युद्ध में क्या होता है। आप दुर्योधन को क्यों नहीं समझाते? लेकिन जब ऐसा वचन कहा, इन बातों को दुर्योधन ने सुन लिया तो दुर्योधन ने लात मार करके काका विदुर को राज्य से बाहर निकाल दिया। मृदम गसे खरिचा भीड़ा पवन मोगो मुका। आज धक्का दे करके काका विदुर को युद्ध दुर्योधन ने बाहर जब निकाला है, विदुरानी को लेकर के काका विदुर एक जंगल में जाकर के परम कुटी बनाते हैं, वहां भगवान का भजन करते हैं और इधर हथनागपुर सजने लगा है। काका विदुर कहने लगे, यहाँ क्या हो रहा है? विदुरानी बोली, तुम्हें नहीं मालूम है कि नहीं कि आज भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके हथनागपुर में आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए सजावट का और व्यवस्था की गई है। अब काका विदुर ने सुना कि मेरे प्रभु आज हथनागपुर में आ रहे हैं, तो भेष बदल करके उस राज दरबार में पहुंचे हैं। तो एक दीवार का सहारा लेकर के एक कोने में खड़े हैं कि कैसे भी करके मेरे प्रभु के दर्शन हो जाए। लेकिन एक बात कहूं, भावना में भावना और वो भावना बेकार है। भावना में यदि भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आज मेरे प्रभु शांति दूत बन के हथनागपुर में प्रवेश हुए हैं। जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो सबसे पहले, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, बाप प्रभु ते का छुपी और जिसके हाथ में डोरी। आज मेरे प्रभु ने जैसे ही रथ से कदम नीचे रखा है तो सबसे पहले नजर बाज की नजर मार से, नजर बाज से नजर से देखा, नजर पड़ी तो नजर मार के, नजर चुरा के नजर से देखा। भगवान कृष्ण की सबसे प्रथम नजर काका विदुर पर जैसे गई है, काका विदुर धन्य हो गए और इशारा कर दिया, आज का भोजन मैं तुम्हारे यहाँ करूंगा। जैसे राज दरबार में ले गए हैं, कृष्ण ने कही कि दुर्योधन ऐसा कर, पांडवों के लिए तू 5 गाम दे दे, वो भिक्षा मांग करके अपना पेट भर लेंगे। दुर्योधन कहता है, बिना युद्ध के सब हो, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर मैं जमीन नहीं दूंगा। जब बात नहीं मानी, अब तो भगवान कन्हैया और लौटने को हुए हैं, तो दुर्योधन कहता है कि कन्हैया, मेरी माँ गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, चलो भोजन करो। कन्हैया ने कही, दुर्योधन भोजन 2 ही जगह पे किया जाता है, भोजन 2 ही जगह पे किया जाता है, या तो कराने वाले के अंदर भाव हो या भोजन करने वाले के अंदर भूख हो। ना तो ते अंदर भाव है और ना मेरे अंदर भूख है। हाँ, आज का निमंत्रण तो काका विदुर के यहाँ है। काका विदुर ने जो ऐसी बात सुनी, काका विदुर मनी मन में सोच रहे, मैंने कब नौता जी को कर दो।
काका भी तो सोच रहे पता नहीं प्रभु कम पहुंच जाए। वहां से निकले, बाजार चले गए माखन मिश्री के लिए और विदुरानी से कह गए कि जल्दी से आंगन को लीपो, कन्हैया और थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब मैया विदुरानी तो भक्ति भाव में इतनी विभोर हो गई, वो स्नान कर रही कि भगवान जाने कब आ जाए। जब स्नान करने के लिए बैठ गई तब तक भगवान हथनागपुर से निकल करके और परम कुटी पर पहुंचे हैं और जा करके विदुरानी मैया तो स्नान बना रही। उसी समय जा करके काकी जी किवारे खोलो। अब मैया विदुरानी इतनी भक्ति में लीन हो गई, उनको तो यही पता नहीं है मेरा शरीर बिना वस्त्र का है। जाकर के जैसे ही किवाड़ खोले भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर लिया और काकी के ऊपर डाल दिया कि काकी पहले वस्त्र पहन के आओ। मैया वस्त्र पहन के आई है। वस्त्र पहन के आई तो एक पटा लेकर के आई। चौकी इतनी विभोर है भाव में, मैया कहती है जी कोना सही है, बा कोने में चौकी रख दी कि प्रभु यहाँ बैठ जाओ। फिर उठाती है कि ये जगह सही नहीं है, जा कोने में रख दी प्रभु यहाँ बैठ जाओ। फिर बोली ये भी ठीक नहीं है, बीच आंगन में उल्टो पटा रख दो, प्रभु ये जगह अच्छी यहीं बैठ जाओ। आज प्रभु बैठ गए। अब पेट पे हाथों घुमाए का बोले काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैया अंदर गई, एक पत्तल में केला लेकर के आई। अब मैया भाव में इतनी विभोर हैं, उनको ये नहीं पता मैं कर क्या रही हूँ। केला को छीलती हैं, गूदा को लेकर के फेंक देती हैं और केला के छिलके में भाव कन्हैया के मुंह में दे रही हैं। और कन्हैया ऐसे विभोर हैं, केला के छिलकों को बड़े प्रेम से मेरे 3 लोग का नाथ खा रहा है। तब तक काका विदुर आ गए। विदुरानी जल्दी से किवाड़ खोलो, कन्हैया आने वाले हैं। विदुरानी बोली वे आने वाले हैं कि आ गए। और जैसे किवाड़ खोले हैं तो देखा आज 3 लोगों का नाथ उनके पटा पे बैठा हुआ है, भावों विभोर होकर के। और विदुरानी क्या कर रही हैं, केला को छीलती हैं, गूदा को फेंक रही हैं और केला के छिलके को खवा रही हैं। विदुरानी से काका बोले विदुर कि प्रिय आपको तो भोजन कराना भी नहीं आता, साढ़ में हो जाओ मैं भोजन कराऊंगा। विदुरा काका विदुर ने माखन मिश्री लेकर के कन्हैया के मुंह में दिया। अब विदुर जी बोले प्रभु एक बात सही बताओगे कि हाँ, झूठ तो नहीं बोलोगे कि नहीं। अब मुझे बताओ मैं माखन मिश्री में स्वाद ज्यादा है कि केला के छिलकों में। कन्हैया बोले विदुर जी सत्य बताऊं का झूठ बोलूं कि नहीं प्रभु सत्य बोलना, सत्य बोलना। कन्हैया कहने लगे तो काका जी जो स्वाद छिलकों में हो वो जहाँ माखन मिश्री में नहीं है। क्यों? तुमने मेरे बाप को बाजार में बेच दिया है, पैसों से तोल दिया है। मैं पैसे का भूखा नहीं। हम रोजी लगाते हैं, तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। सब कुछ वो देने वाला है, हम उसको क्या पैसे से भाव बना सकते? नहीं बना सकते। वो तो एक भाव का भूखा है। इस तरीका से और काका विदुर का उद्धार किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, अपने बच्चों में संस्कार डालो तो भाव के संस्कार डालो, प्रेम बढ़ाने का संस्कार डालो। क्योंकि माता निर्माता भवत, माँ चाहे तो पुत्र को भक्त बना सकती है और माँ चाहे तो चोर डकैत कत्ल बना सकती है। एक बात याद आई, बता दे क्या मैया कह दे। हमारी कथा चल रही गंगा जी से आगे हरदोई जिला में, यहाँ से 5 जिले बाद, करीबन 7 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं। तो काफी भीड़ थी। तो एक मैया बीच महफिल में बैठी हुई थी
और एक छोटो सा ललाओ 2 वर्ष को। अब ये समझियो कि माताएं संस्कार कैसे डालने चाहिए कैसे नहीं डालने चाहिए। अब बीच सभा में बैठी 2 वर्ष का बालक साथ में था। और जैसे 2:30-3 बजे पांडाल इतनी हाउसफुल। अब बच्चा लघुशंका लगी यानी पेशाब लगी। अब मम्मी तो बोलो मम्मी मुझे पेशाब लगी है। अब मैया तो समझ गई लेकिन उसे थोड़ी शर्मिंदगी हुई क्योंकि समाज में कोई ऐसा कहे तो थोड़ा शर्मिंदगी होती है। अब मैया ने गोद में लाला को उठाया, पांडाल से दूर गई, लघुशंका कराई, हाथ धुला करके फिरा करके बैठ गई। शाम को आरती लेकर के प्रसाद लेकर घर चली गई। अब शाम के वक्त मैया लला से बोली कि लाला ऐसा कर, आज से जब तो लघुशंका लगे यानी पेशाब लगे तो तू ऐसे कह दब करिए कि मम्मी मम्मी मैं गानो गाऊंगो, तई मैं समझ जाऊंगी कि हाँ तुझे लघुशंका लगी है। कि अब बच्चा बोला कि ठीक है माँ। और दूसरे दिन आई कथा सुनवे बच्चा साथ में। अब जैसे ही 2-4 घंटा के बाद वह लघुशंका लगी। अब मम्मी से बोलो मम्मी अम्मी मैं गानो गाऊंगो। तो पड़ोसन नहीं समझ पाई। मैया समझ गई कि इसे लघुशंका लगी है। मैया ने गोदी में लाला को उठाया, पांडा से दूर गई, लघुशंका करा कर फिर बैठ गई। कथा समापन हो गई, भंडारा हो गया। तो 4 दिन की बाद की बात रहे। अब वो मैया तो गई अपने मायके, लाला छोड़ गई अपने दादा के पास में, अपने ससुर के पास में। तो एक बात बताओ, नाती को प्यार कौन से ज्यादा होता है? बाबा के। कैसे जल्दी बोली है। अब वो नाती बाबा के साथ में खेल रहा है, मैं खेल रहा है। जो शाम वही खानो खाए के बाबा के संग सोई गो। अब रात के बज रहे हो 11। अब लाला बोलो बाबा बाबा मैं गानो गाऊंगो। बाबा बोलो चुप चुप सो जा, रात को वक्त सवेरे गा लीजिए। अब बच्चा रहे थोड़ा सिटपिटाएगा। अब घंटा 2 घंटा वाने और काटे, ज्यादा प्रेशर बढ़ी। फिर बोलो बाबा बाबा गानो गाऊंगो गानो गाऊंगो। बाबा बोले 2 बज रहे हैं सो जा, सवेरे गा लीजिए। अब मोड़ा ने फिर 1-2 घंटा और काटो। जब ज्यादा परेशानी भई अब नहीं रुकोगो। लाला बोलो बाबा बाबा मैं गानो गाऊंगो गानो गाऊंगो गानो गाऊंगो। बाबा बोले जी मानेगा तो नहीं, ऐसा करे बेटा तो अच्छा किसी में गाना में गाए दे। अब तो हिसाब किताब कर दो माने ताते मैया ऐसे संस्कार मत डालियो जो कि। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। मैया वो माले में कचू कचू मैया ने तो नींद आ रही है, बे तो जो कही ले रही है। चलो एक ब्रज का लोकगीत। और मैया ताकि पैर में खुजली पड़ रही होए बेसन्यो देखेंगे जी केला को पे ठाड़ा हो जी केला को। जब केला के जो बल्ली लगी हैं जाते जालंग डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट। अब न्यो देखेंगे कि जा डिपार्टमेंट में भगवान से भक्ति भाव की रहने वाली याद आए कि पलना के थूक की। ठीक है, ये ब्रज का लोकगीत है बड़ा सुंदर। देखेंगे कौन कौन नृत्य करना चाह रहा है। और मैयाओ और मेरे भैयाओ भगवान के दरबार में जो नृत्य करता है, अरे भगवान कन्हैया ने नृत्य किया था, भगवान शंकर ने भी नृत्य किया था, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी नृत्य किया था। तो हम क्या कर नहीं सकते? आइए ब्रज का लोकगीत। और मैयाओ नाक मत कटा दियो, जिनते तुम जीते रहियो हो, तुम्हें खड़ी है जो हो। आइए जब भगवान कन्हैया ने मधुबन में बंसी बजाई, रात्रि के 12 बज रहे, तो एक सखी कहती है राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति करण मंजू सदा सुनीता अनीता ममता मीरा मिथिला नीतू जितनी ये सखियां थी
सब धीरे धीरे जावन लगी और एक गोपी अपने पति से कहती है कि सुन तो हो, बांसुरी बज रही है, मैं जाऊंगी। और का बोली, हो बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, ओरे बंसी बजे कदम के नीचे जियरा। बंसी बजे कदम के नीचे जियरा, बंसी बजे कदम के नीचे जियरा। मैया लास्ट दिन रहे, हमने कही मैया दादी माँ एक बात बताओ। और दादी माँ बोली लला पूछे, तो मैं कही कि दादी माँ मुझे बताओ, जब मैं कथा के तो तुम रोवत काय कोई। और दादी मैया बोली बेटा पंडित जाई बात मत पूछे, कि नहीं मैया मुझे बताओ।
और ज्यादा मन जिद करी। अब वो डुकरिया बोली कि नाय मान तो लला तो सुन ले। और रोवत जा सो मेरी एक गैया रहे, एक 10-15 दिन पहले वो बने बछड़ा डारो, तो 8-10 दिन आ गए वो बछड़ा रह के खत्म हुए गो। तासे मुँह हो जाई सो रोवते हो, तो आज 9 दिन है गए, तू ऐसी चिल्ला चिल्ला के तो तू नहीं मत जाए। हमन ने कही है तो वही खत्म आई। ऐसी मुँह लगते जी दादी मैया है मत जाने का न चले। बोली गोविंद भगवान की जय हो। मैया अब तुम्हें देख के मुझे को भजन याद आएगा कि अब जवानी में, क्योंकि इसे जीवन का कोई पता नहीं है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। मैया ए दादी माँ मैया वो ना सुन नहीं। बोड़ा पोतेरो मजा सुन ल। बोड़ा पोतेरो दादी माँ, बोड़ा पोतेरो कबऊ न छोड़े साथ, बोड़ा पोतेरो कबऊ न छोड़े साथ, बोड़ा पोतेरो कबऊ न छोड़े साथ, बोड़ा पोतेरो कबऊ न छोड़े साथ। आयो बुढ़ापो कही गयो 3 कान में बात, आयो बुढ़ापो कह गयो 3 कान में बात, आयो बुढ़ापो कही गयो 3 कान में बात, आयो बुढ़ापो कह गयो 3 कान में बात। भोले बोले धीरे चलो और सटका को हाथ, बुढ़ापो तेरो छोड़े साथ, बुढ़ापो तेरो कबऊ न छोड़े साथ, बुढ़ापो तेरो कबऊ न छोड़े साथ। आयो बुढ़ापो कही गयो 2 कान में बात, आयो बुढ़ापो कह गयो 2 कान में बात, आयो बुढ़ापो कही गयो 2 कान में बात, आयो बुढ़ापो कह गयो 2 कान में बात। बेटा हो चाहे बेटी